Annyeonghaseyo everyone, Chonan Faisal Irago Hamida. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम फैसल है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरियन लर्निंग स्पॉट। इस वीडियो में हम जो ईपीएस की न्यू बुक 1 है उसका चैप्टर नंबर 22 देखेंगे। तो 22 को कहते हैं ईशिबी और चैप्टर को कहते हैं गोआ। ईशिबी गोआ चैप्टर 22। आगे इसका टाइटल क्या है? याकुक। याकुक कहते हैं फार्मेसी को, मेडिकल स्टोर को। आगे ये हम देख लेते हैं ये क्या कह रहा है। इसने कहा है ये गया है फार्मेसी पर, उसने क्या कहा है? ई यागुन। ई कहते हैं ये, यक कहते हैं ये मेडिसन को, ई यागुन ये दवाई, ये मेडिसन। ओंजे कब, मोगो या हेयो कब खाने की ज़रूरत है या कब खानी पड़ेगी, या हेयो या याद हेयो मतलब ऐसा कब करना पड़ेगा या कब करने की ज़रूरत है। तो उसने कहा शिक्षा। शिक्षा कहते हैं खाने को। हा दाग मतलब होता है, हा शीदा का मतलब होता है खाना। तो खाना खाने, हा शिन अन हुए का मतलब होता है बाद। शिक्षा हा शिन हुए खाना खाने के बाद, थुस्यो खा लिए। खाना खाने के बाद आप थुस्यो खा लें। नेक्स्ट जो हम इसमें मुनबोप पढ़े में ग्रामर वो है निका और अकेला निका। आगे अन हुए और नन हुए, ये जो यहाँ यूज हुई है। नेक्स्ट जो ओबीएस में वोकैबुलरी है वो चुंगसंग। चुंगसंग ने कहते हैं सिम्टम्स को, अलामत को। ये हमने पहले भी जो 21 वाला चैप्टर था उसमें भी पढ़े थे, फेंगन वाले में। उसमें ई इल था एक वाला, तो यहाँ ई है। चुंगसन ग्वालियन ओहवी ई। नेक्स्ट है ईश यकफुम, ये कहते हैं मेडिकेशन को। मित और छिरियो, छिरियो कहते हैं ट्रीटमेंट को। और बोप साथ लग गया तो इसका मतलब होता है मेथड। छिरियो बोप ट्रीटमेंट का मेथड। नेक्स्ट इसमें जो मुनहा व कल्चर और चोंगबो इंफॉर्मेशन वो क्या है? यकफुम खुइप। खुइप कहते हैं खरीदने को, परचेजिंग को। तो मेडिकेशन की जो है परचेजिंग। नेक्स्ट सीखने का मकसद हक सुख मुख्य वो है यागे। याग याग कहते हैं दवाई, मेडिसन को। ए देहे के मतलब मुरो बुलसो, मुरो बुलदा बोदा का मतलब होता है पूछना। मुरो बुलसो इस संविधा आप पूछ सकते हैं, यानी कि आप दवाई के, मेडिसन के मतलब पूछ सकते हैं या उसके मतलब बात कर सकते हैं। नेक्स्ट है याक। याक कहते हैं दवाई को। खुमेरुल, खूमे कहते हैं, ये भी कहते हैं परचेजिंग को। ये भी खूब भी परचेजिंग होती है। तो मेडिसन की परचेजिंग वी हायो खरीदने के लिए, यानी कि मेडिसन खरीदने के लिए। छुंगसांगे देह अपनी जो अलामात हैं उसके मतलब मरल सीता बात कर सकते हैं, यानी कि आप बता सकते हैं कि मुझे कौन से सिम्टम्स हैं और उसके मुताबिक आपने दवाई जो है मेडिसिन ले सकते हैं। नेक्स्ट है ओहवी ईल, वोकैबुलरी नंबर 1। यह चुंगसन। चुंगसन अलामात। ग्वालियन ओहवी जो है सिम्टम्स के मतलब। ग्वालियन का मतलब है के मतलब रिलेट करने वाली। ओहवी वोकैबुलरी ई 2। तो ये देखें योरी, योरी योल है और साथ ये ई है। तो हम जब कोई यहाँ आगे ईयंग आ रहा हो, यहाँ कोई हो, तो हम उसको उसकी जगह सफर करके पढ़ते हैं। तो ये बनेगा योरी। योरी नादा बुखार, बुखार होना। या योरी इत्ता का मतलब ये होता है बुखार होना। इत्ता का मतलब होता है मौजूद, तो योरी इत्ता बुखार मौजूद होना, यानी कि बुखार होना। नेक्स्ट है खोमुरी। मुल कहते हैं पानी को, तो खो कहते हैं नाक को। तो खोमुरी नाक से पानी नादा बहना, यानी कि जुकाम होना। नेक्स्ट है मोगी। मोग कहते हैं गले को। कुत्ता गले में जो है सोजिश होना। नेक्स्ट है खींचीमुल हादा, इसका मतलब खांसी लगना। आगे ये है ओजीरोप्ता। ओजीरोप्ता का मतलब होता है चक्कर आना। आगे है खारयोप्ता। खारयोप्ता का मतलब होता है खारिश होना। नेक्स्ट है सोहागा। सोहागा कहते हैं डाइजेशन को। हजम हाजमे को, तो अनदेदा हाजमा ठीक ना होना। अन का मतलब ना देदा ठीक ना होना। आगे है फेथरी नादा, पेट में जो है दर्द वगैरह होना। नेक्स्ट है सोलसारुल हादा, इसका मतलब होता है डायरिया होना, पेचिस लगना। आ गया थो हादा, वॉमिटिंग होना। नेक्स्ट है पियोगा बुरोजीदा, यानी कि हड्डी का टूटना। नेक्स्ट है सोने। सोन कहते हैं हाथ को, सुनी हाथ का। फेईदा हाथ का जो है कटना।
हाथ पर कट लगना, ये देखें। आगे नीचे कुछ वर्ड हैं, ये मास्क, मास्क, मास्क कहते हैं मास्क को। नेक्स्ट है फी सांग यक, फी सांग कहते हैं एमरजेंसी को, और यक साथ लग गया तो यक कहते हैं दवाई को। तो फी सांग यक एमरजेंसी मेडिसिन या एमरजेंसी दवाई। आगे छोली दा का मतलब होता है टू फील ड्राउसी, नींद आना या ऊंग आना। आ गया फूगवान हादा, इसका मतलब होता है स्टोर करना, जमा करना। नेक्स्ट है खरिमल फोगो, तस्वीर देखें और फोगी व खाची मिसाल की तरह थे वारुल बातचीत वन सॉन्ग हासियो मुकम्मल करें। तो मिसाल क्या है, ओत्तो के कैसे, ओशो सोयो कैसे आए थे, यानी कि आप क्यों, क्या आपको मसला है। तो उसने कहा मोगी, ये देखिए उसने गला पकड़ा हुआ है तो उसने कहा मोगी गला, वो सोयो गला जो है वो में खराश है, गले में खराश थी। आ गया ओदी का फायो, कहाँ पर जो है आपको मसला है या आपको दर्द है। तो यहाँ उसको जो है वो नाक से पानी बह रहा है, यानी कि उसे जुकाम है। तो यहाँ आएगा खुमोरी, खुमोरी नादा का मतलब होता है खराब होना, तो खुमोरी नायो जुकाम हो गया। नेक्स्ट है ओथो के कैसे, उसे सोयो कैसे आए थे। सोलसारुल, यहाँ आएगा सोलसा, सोलसा कहते हैं पेचस को, यानी कि डायरिया को। सोलसारुल हिस्सोयो, मुझे जो है डायरिया हो गया था इसलिए। नेक्स्ट है ओदी का, कहाँ आपायो, कहाँ पर आपको जो है दर्द है। तो ये उसको बुखार है, तो यहाँ आएगा योरी नायो, योरी नायो, योरी नायो, मुझे बुखार है। नेक्स्ट वाला है ओत्तो खे कैसे, ओशोसोयो कैसे आए थे। तो ये देखें ये होता है डाइजेशन, यानी कि हाजमा। तो सोहवागा, सोहवागा अंधेयो, अंधेदा का मतलब होता है खराब होना। तो जब हम इसे करेंगे तो अंधेयो मेरा जो हाजमा है वो खराब है। ये देखो उसने पेट पकड़ा हुआ। आ गया ओदी का, कहाँ पर अफायो, कहाँ पर आपको मसला है या आपको जो है दर्द है। तो उसको खांसी का मसला है, तो यहाँ आएगा खींचीमल, खींचीमल है हो, मुझे जो है खांसी हो गई है। अफायो का मतलब होता है कहाँ आपको बीमारी है। ये नेक्स्ट है हमारी मुनबुक इल ग्रामर नंबर 1, यह निका और अकेला निका, ये थोंगसा और हेयोंगयोंगसा दोनों के साथ इस्तेमाल किए थे, यानी कि वर्ब और एडजेक्टिव्स के साथ। तो ये जो ग्रामर है ये वजह बताने के लिए इस्तेमाल की जाती है। उर्दू में इसके मीनिंग इस तरह होते हैं, इसलिए या चूँकि, इन मानों में आता है उर्दू में ये। तो अगर पश्चिम, पश्चिम वाला हो यानी कि कॉन्सोनेंट पर एंड हो रहा हो तो उसे ऊ निकलेगा। जैसे ये थे मुक्ता, इसका एंड ये पर हो रहा है तो कॉन्सोनेंट पर, तो इसके बाद मोगो निका, मैंने खाया है इसलिए। नेक्स्ट ये पश्चिम वाला हो यानी कि पश्चिम के बगैर हो, जिसका एंड वावल पर हो, या पश्चिम में रियल हो यानी कि कॉन्सोनेंट रियल आ रहा हो, तो उसके साथ भी हम निका ही लगाते हैं। जैसे मंदलदा, ये देखें रियल है इसके लास्ट पर, तो मंद निका मैंने बनाया है इसलिए। तो अगर पश्चिम में रियल आ रहा हो तो हम रियल को ड्रॉप करके यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब होता है इसलिए, यानी कि कंट्रास्ट शो करने के लिए, रीज़न बताने के लिए। तो हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। ये खू असल वो कपड़े, इबोनिका मैंने वो कपड़े पहने हैं इसलिए। मोशी सोयो मेरी जो है अच्छी लुकिंग आ रही है। मोशिता का मतलब है गुड लुकिंग होना। नेक्स्ट है योरी, योरी का मतलब है बुखार। मानी नानी का, नादा का मतलब होता है ज़्यादा हो चढ़ना। योरी मानी नानी का, आपको बुखार ज़्यादा हो गया इसलिए कि सुखसाइस और रहाइश में, श्वी सोए और रहाइश में आराम कर लें। नेक्स्ट है ओनरुन आज, फी गुनहानी का, आज जो है मैं थका हुआ हूँ इसलिए। नेल कल, मनल कायो क्या कल मिले। तो ये आपने याद रखना है कि ये रीज़न बताने के लिए कि मैं इस ये हूँ और क्या। जैसे ये देखें उसने बुखार चढ़ा हुआ है इसलिए आप जो है आराम कर लें। तो वजह बताने के लिए, रीज़न बताने के लिए यूज़ किया जाता है ये वाला। और अगर वर्ब एडजेक्टिव का एंड उस पर हो रहा पश्चिम पर हो तो वो निका लगेगा। अगर पश्चिम के बगैर हो या पश्चिम में रियल आ रहा हो तो उसके साथ निका लगेगा। ये आपने याद रखना है आगे। नेक्स्ट है अलमाजुन, अलमाजुन का मतलब बेहतर, दुरुस्त। गोसल चीज, ऑब्जेक्ट खोला सेलेक्ट करें और
फोगी व खाची मिसाल की तरह। मुंजांगुल फिक्रे वंसुंगा से हो मुकम्मल करें। तो फोगी क्या है? मिसाल। योरी, योरी कहते हैं बुखार को, फीवर को। नादा का मतलब होता है होना। नादा का मतलब होना, बुखार हो गया है इसलिए। नीका साथ यूज हुआ है इसलिए। फ्योंगो ने आपको बुखार हो गया है इसलिए। फ्योंगो ने अस्पताल में। ख्वाबों से हो जाएं। ख्वाबों से हो यानी कि ऐसा करके देखें। ये भी हमने ग्रामर सीखी थी। आ बोसे हो या हे बोसे वाली, यानी कि आप किसी को ये कहना, सजेशन देना कि ये आप करके देखें। यानी कि उसने कहा आप अस्पताल जाएं, हॉस्पिटल जाएं। तो नेक्स्ट ये है छागाउन। छागाउन का मतलब होता है ठंडे। उमशिक खाने। थुशी, थुशीदा का मतलब होता है खाना। जी मास्यो ऐसा ना करे। जी मास्यो भी हमने ग्रामर सीखी थी, यानी कि किसी को पोलाइटली मना करने के लिए कि ये काम ना करें। तो थुशी जी मास्यो, आप जो है ठंडे खाने ना खाएं। तो इसके पीछे क्या आएगा? ये वाला आ जाएगा सोल्सारल हानि का। आपको वो डायरिया हो गया इसलिए सोल्सारुल आ जाएगा, और आगे दा को हटा के हानि का। सोल्सारुल हानि का, आपको जो है डायरिया हो गया इसलिए। छागाउन ठंडे। उमशिगुन खाने। थुशिजिमा से आप ना खाएं। दूसरे नंबर पर है सामुश्री। सामुश्री कहते हैं ऑफिस को। आगे एयरखन ख्यलकायो, क्या मैं एयरखन कहते हैं एयर कंडीशन को। ख्यलकायो क्या मैं ऑन कर दूं। तो यहाँ क्या आएगा खाली जगह में? ये यहाँ ये वाला आ जाएगा थोपता। थोपता का मतलब होता है गर्मी होना। तो हम बीएफ को इरेगुलर, बीएफ को हमने ये पढ़ा बीएफ कुछ का जो है हम हटा के उसकी जगह ऊ इस्तेमाल करते थे। ये बनेगा थुओ निका। सामुश्री ऑफिस में। थुओ निका गर्मी है इसलिए। एयो खुनल एयर कंडीशन। ख्योलकायो क्या मैं ऑन कर दूं, उसने ये पूछा है। नेक्स्ट तीसरे नंबर वाला ई खागेनन। ई कहते हैं ये वाली, खागे कहते हैं दुकान को, शॉप को। ई खागेनन इस दुकान में। मुलगन और खपशी। मुलगन कहते हैं चीज़ों को, और खपशी उनकी प्राइस। तो इस यहाँ ये वाला आ जाएगा फीसानी का ज़्यादा है। फीसा निका आगे आ जाएगा, फीसानी का ज़्यादा है इसलिए। थारन दूसरी। खागेसो दूसरी दुकान से। सलकायो क्या हम दूसरी दुकान से खरीद लें। तो ये आपने याद रखना, निका जो है ये वजह बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है खरीमल फोगो। तस्वीर देखें और फोगी वक्त अच्छी मिसाल की तरह। थेवा कहते हैं बातचीत को, वानसुंगा से हो मुकम्मल करें। तो मिसाल क्या है? मोरीगा। मोरीगा सर। नोमू अफायो सर में बहुत दर्द है। खरेयो उसने क्या है वाकई। तो उसने आगे क्या है? सामुशिरे ऑफिस में। फीसांग। फीसांग कहते हैं एमरजेंसी। याक केला कहते हैं मेडिसन को। तो एमरजेंसी जो है मेडिसन। यागी इस्सोसनिका। इस्सोनिका मौजूद है इसलिए। इत्ता का मतलब होता है मौजूद होना। तो इसका दा को हटा के ये देखिए, इसका एंड जो है पश्चिम पर होता है, यानी कि कॉन्सोनेंट पर इसका एंड है, तो इसके साथ जो है ऊ निका लगता है। तो उसने कहा है ऑफिस में एमरजेंसी मेडिकल मेडिसन। इस्सोनिका मौजूद है इसलिए। मोको खाएं और। खा लो और। मुक्ता मतलब खाना, तो गो का मतलब और। खा लो और छुम ज़रा श्विस हो, ज़रा आराम कर लो। तो नेक्स्ट हमने ये भी इसी तरह ही करने आ गया थारिंदुशी। जो थारिंदु साहब खिंचन आयो। खिंचन आयो का मतलब आर यू ओके, क्या आप ठीक हो। ये देखे वो गिर गया तो उसने गया, उसने मानी खरोसो बहुत ज़्यादा पैदल चलने की वजह से। बहुत ज़्यादा मानी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। खुलदा का मतलब पैदल चलना। खुत्ता का मतलब तो बहुत ज़्यादा पैदल चलने की वजह से। ये जो आसो और ओसो है ये भी वजह बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो बहुत ज़्यादा पैदल चलने की वजह से। तो उसका पाँव हो गया है, जो है चोट लगी है। तो उसने कहा फारी जो मेरा पाँव है। आफनी का वो जख्मी दर्द हो, उसमें दर्द हो रही है इसलिए। आफनी का निका साथ लगेगा। आफनी का पाँव में दर्द हो रही है इसलिए। योगी ऐसो यहाँ पर। छमशी थोड़ा सा। शिलकायो क्या मैं थोड़ा सा आराम कर लूँ।
उसने ये पूछा है। आगे नेक्स्ट दूसरे नंबर पर है ई मास्करुल, ये मास्क मास्क सुस्यो पहन लें। तो उसने कहा ने खमसमीदा, ओके शुक्रिया। तो ये उसने उसे क्यों मास्क पहनने के लिए दिया है, ये देखिए उसको एक खांसी लगी हुई है तो उसने कहा ये मास्क पहन लो। तो यहाँ आएगा खींचीमुल, खींचीमुल हानिका, आपको खांसी है इसलिए, हानिका आपको खांसी है इसलिए, ई मास्क ये जो मास्क है, सुस्यो ये पहन लीजिए। तो उसने आगे से कहा ने ओके खमस समीदा, आपका शुक्रिया। तीसरे नंबर वाला खालोशी, खालो साहब, ईगो ये सामोशिलो, सामोशिल कहते हैं ऑफिस को, और रो साल लग गया तो इसका मतलब की तरफ, इसका मतलब की तरफ भी होता है, में भी होता है, और के जरिए जरिए भी होता है। इसके 3-4 मीनिंग होते हैं। तो सामोशिलो ऑफिस की तरफ, उमगिल कायो क्या ये मैं ऑफिस की तरफ, उमगिल कायो क्या मैं मूव कर दूं, उमगिलता का मतलब होता है मूव करना, यानी कि एक दूसरे से दूसरी जगह लेके जाना। तो क्या मैं दूसरी जगह मूव कर दूं इसको। तो उसने कहा ने ओके हाँ कर दो, उसका मतलब तो ये देखिए ये भारी है, उसका जो है जोर ज़्यादा लग रहा है। तो यहाँ आएगा मुगोप्ता का मतलब होता है भारी होना, तो इसका भी बी की जगह हम ऊ लगाएंगे। तो मुगोनी का भारी है इसलिए। जोशिम हास्यो एहतियात करें, यानी कि एहतियात से करिए। नेक्स्ट है हमारा थेवा इल कन्वर्जेशन वन, बातचीत वन। तो ये किसके दरमियान है, यक्सा, यक्सा कहते हैं फार्मिस्ट को कहते हैं, और मीन मिन आगुंग ये जो है किसी का नाम है। फार्मासिस्ट यानी कि केमिस्ट, और मीमिन आउंग के दरमियान है। तो इसका हम ट्रैक प्ले कर लेते हैं। 민민아옹 씨, 약 나왔습니다. 이건 기침약이고 이건 콧물약이에요. 하루에 3번 식사하고 드세요. 이 약을 먹으면 졸려요? 네, 졸리니까 운전하지 마세요. 알겠습니다. 그런데 이 노란색 약은 뭐예요? 아, 이 약은 열이 날 때 먹는 거예요. 열이 많이 나면 드세요. 그리고 물을 많이 마시면 좋아요. आपने ट्रैक सुन लिया। उसने यक्सा यानी कि जो माहिर अद्वियात होता है फार्मासिस्ट जिसे कहते हैं, मिन मिन आउंग शी, उसने कहा मिन मिन आउंग शी, मिन मिन आउंग साहब, या साहबा पता नहीं लड़की का नाम है या लड़के का। यंग यंग नवा समीदा, ये रही आपकी दवाई। नवा समीदा यानी कि आपकी दवाई जो है तैयार है। तो उसने कहा ईगोन ये वाली, खिमची खींचिम, खींचिम कहते हैं खांसी को, यक खींचिम यक यानी कि खांसी की दवाई। ईगो है और, ईगो का मतलब होता है और, है और, ईगोन ये वाली, खोमुर यक, खोमुर कहते हैं उसको जुकाम को, और यक साथ लग गया तो जुकाम की दवाई, ये वो है। नेक्स्ट उसने कहा हारुए, हारू कहते हैं एक पूरे दिन को, हारुए दिन में। से बुन, से कहते हैं 3 को, बुन दफ़ा 3 दफ़ा। शिक्षा को खाना खाकर, थुसेओ खा लीजिए। नेक्स्ट उसने मिन में आउंग ने कहा है ई यागुल, ये जो दवाई है मोगो म्यून, म्यून का मतलब होता है इफ, मोगो म्यून अगर खाएं तो छोले हो क्या नींद आती है या ऊँग आती है। तो उसने फार्मासिस्ट ने आगे से कहा ने हाँ छोलिनी का ये जो नींद आती है इसलिए। उंजन, उंजन कहते हैं ड्राइविंग को, हाजिमा से हो आप ना करें, यानी कि इससे जो है नींद आती है ऊँग आती है तो आप ड्राइविंग ना करें, जी माँ से हो आप ऐसा ना करें। ये ग्रामर। नेक्स्ट उसने कहा अलगे समीदा, मुझे समझ आ गई। खरोंदे बाय द वे, लेकिन ई ये वाली नोरन से, ये जो येलो येलो कलर की यागुन दवाई मोयो क्या है। तो उसने पूछा ये जो येलो कलर की, जो पीले कलर की दवाई है ये किसके लिए है। तो उसने आगे से कहा आ ई यागुन, ये जो दवाई है योरी नलते, जब बुखार होता है, रियल ते का मतलब जब ऐसा होता है, तो जब बुखार होता है मुंगनन गोयो तब ये खानी है। नेक्स्ट योरी
बुखार मानी ज़्यादा ना म्योन, अगर ज़्यादा हो जाए तो म्योन यहाँ भी इस्तेमाल होगा, तो उससे आप खा लीजिए। क्रीगो मुरल पानी, मानी ज़्यादा, माशी म्योन, माशी का मतलब है पीना, तो माशी म्योन अगर पिए तो चुआयो अच्छा है। थे दफे बायो आंसर दें, तो ये मिन मिन आउंग शीनन, जो मिन मिन आउंग साहबा है या साहब है, उनजे कब यागुल दवाई मोगो या दे, कब उसे दवाई खानी पड़ेगी, तो उसने उसे कहा था हारुए सेबुन शिक्षाहन हुए, खाना खाने के बाद मोगो या देव खानी पड़ेगी। नेक्स्ट है वे क्यों यागुल दवाई मोको खान खाकर उंजन ड्राइविंग हाम्योन, अगर करें तो अंधे हो मना है, यानी कि क्यों जो है दवाई खा के मेडिसिन खा के ड्राइविंग करें तो मना है, तो वो उसने बताया था। ये देखें ई आगुन, ये यहाँ ये वाला आ जाए, ई आगुन छोलिनी का उंजन हाजिमा से, यानी कि जो है ये दवाई जो है नींद आती है, इसकी वजह से ऊँग आती है, तो इसलिए उंजन हा में नंदे हो। नेक्स्ट है हमारी फार्म, फार्म कहते हैं प्रोनाउंसिएशन को, तो ये है डबल पश्चिम वाले, इनके अगर पश्चिम में ये दोनों आ रहे हों इकट्ठे, तो इनमें से पहले वो प्रोनाउंस किया जाता है, ये वाला पहले नंबर वाला, जैसे ये उन्होंने एग्जांपल दी है, ये योदल, ये है योदुल, तो यहाँ ये जो बीएप है ये नहीं प्रोनाउंस किया जाएगा, इसका जो पहले अगर ये आ रहे हो किसी के, ये आप याद कर लें, ये इकट्ठे आ रहे हो किसी के, इसको कहते हैं डबल पश्चिम वाला, तो ये इकट्ठे इकट्ठे आ रहे हो, तो इसमें से पहला जो ये वाला होता है वो प्रोनाउंस करते हैं योदल, तो योदल कहते हैं 8 को, जो प्योर गिनती है उसमें योदल 8। नेक्स्ट है खप, या खप्स, इसको ये वाला प्रोनाउंस, इसका जो शीयत है ये नहीं प्रोनाउंस किया जाता, तो ये बनेगा खप, खप कहते हैं प्राइस को। नेक्स्ट है ये देखें, ये है और साथ शीयत है, तो इसका भी ये पहला प्रोनाउंस किया जाए नोक, इसको नोक पढ़ेंगे। नेक्स्ट ये है नोल्दा, नोल्दा का मतलब होता है खुला होना, स्पेशियस होना, कमरे वगैरह का, तो इसका भी रियल सिर्फ प्रोनाउंस किया नोल्दा। नेक्स्ट है उंदा, इसका भी नियन जियत नहीं प्रोनाउंस किया जाए, सिर्फ नियन, उंदा पढ़ेंगे, और आगे अंदा, इसका भी जियत जो है वो नहीं प्रोनाउंस करेंगे। तो ये आपने याद रखना है कि अगर ये वाले आ रहे हैं तो इनमें से पहला जो होता है उसकी हम आवाज़ जो है निकालते हैं। नेक्स्ट है हमारी ओवी ई वोकैबुलरी नंबर 2, यह ई यकफुम मेडिकेशन मिथ और चिरोपप और ट्रीटमेंट, या चिरो कहते हैं ट्रीट इलाज को, और बप मेथड तरीका। तो ये पहले ये बताया फुंगते, फुंगते कहते हैं उसको बैंडेज को, जो गर्म पट्टी होती है उसे। नेक्स्ट है योनगो, योनगो कहते हैं मरहम को, ऑइंटमेंट को, मरहम को। नेक्स्ट है आर्यक, आर्यक कहते हैं जो पिल्स कैप्सूल वगैरह होते हैं उसको कहते हैं। आगे फस, ये कहते हैं पेन रिलीफ पैच को, जो कहीं दर्द हो तो वहाँ चिपका देते हैं। कहते हैं आगे है बैंड, ये भी जो बैंड पट्टी की तरह होती है उसको कहते हैं फैंद। नेक्स्ट है यंग यंग जे, ये कहते हैं ग़िज़ाई सप्लीमेंट को, या जो कुव्वत बख्श दवा होती है उसको कहते हैं योंग यांग जे। है फंछंगो, फंछंगो कहते हैं एडेसिव जो प्लास्टर होता है, ये इस तरह का, ये यहाँ पिक्चर भी दी हुई है। नेक्स्ट है सोदोकियाक, सोदोकियाक यानी कि जो जरासीम से पाक करने के लिए जो दवाई होती है उसे कहते हैं। नेक्स्ट है इलाज का, जो ये बताएगा याकुल, याक कहते हैं दवाई को, तो यागुल दवाई, मुक्ता खाना, मुक्ता का मतलब होता है खाना। आगे है यागुल दवाई, पुरीदा दवाई जो है स्प्रे करना। नेक्स्ट है सुदोगुल हादा, जो है जरासीम से पाक करना, सुदोग कहते हैं जरासीम से पाक, और हादा करना। नेक्स्ट है योंगो, योंगो कहते हैं उसको मरहम को, और फरदा, योंगोरुल फरदा मरहम लगाना या ऑइंटमेंट, अप्लाई ऑइंटमेंट। नेक्स्ट है फैंदरुल पुच्छीदा, बैंड पुच्छीदा का मतलब होता है चिपकाना, तो ये थियत के आगे अगर ये ई पूरा आ रहा तो इसकी 6 की बात निकलती, तो ये पढ़ेंगे पुच्छीदा।
फांदरुल फुच्चीदा, जो बैंडेड पट्टी होती है वो चिपकाना। फुच्चीदा का मतलब होता है चिपकाना। आ गया फसरुल, पेन रिलीफ जो पट्टी होती है वो फुच्चीदा चिपकाना। आ गया चिमजिमुल, चिमजिमुल हादा, बर्फ की टकोर वगैरह करना आप कह सकते हैं, चिमजिमुल हादा। नेक्स्ट है फोंथेरुल खमदा, गर्म पट्टी करना। नेक्स्ट है क्रिमल फोगो, तस्वीर देखें और फोगी व खाची मिसाल की तरह मुंजंगल फिक्रे वानसुगा से मुकम्मल करें। तो मिसाल क्या की है, सोनमुगी, सोनमुख कहते हैं कलाई को, सोन कहते हैं हाथ को और मुख गले को, यानी कि हाथ का गला, ये वाला जो कलाई होती है। आफासो जो है वो जख्मी हो गया इसलिए, सो जो है ये भी वजह बताने के लिए इस्तेमाल किया, जैसे निका भी सो भी। आफासो जो है वो जख्मी हो गया इसलिए। फोंथेरुल जो बैंडेज है, खामा सोयो वो लगाई थी, ये देखें वो जो है पट्टी कर रहा है, गर्म पट्टी से आप कहते हैं। तो इसी तरह आपने ये करना है। सोमगारगी, सोनगारक कहते हैं, सोन कहते हैं हाथ को और गार्ग उंगली, हाथ की उंगली। फेयोसो, फेईदा का मतलब होता है उस पर जो है कट लगना, तो फेयोसो कट लग गया इसलिए, तो इसके ये वाला आएगा फैंद जो बैंड होती है ये वाली, ये पट्टी चिपकाना बैंडेड। तो फांदरुल साथ ये वाला आ जाएगा फुच्चो सोयो, वो जो है मैंने चिपकाई थी। नेक्स्ट वाला है होरीगा, होरी कहते हैं कमर को, फांसो कमर में दर्द है इसलिए। तो यहाँ जो है पेन रिलीफ जो पट्टी होती है वो लगाई है, तो उसको कहते हैं फासरुल फुच्छो सोयो, ये फासरुल आ जाएगा और साथ ये फुच्छो सोयो आ जाएगा, जो है मैंने पेन रिलीफ पैच है जो चिपकाया था। फुच्चीदा का मतलब होता है चिपकाना। नेक्स्ट है सुहागा, सुहाग कहते हैं हाजमे को अंदेशो, ठीक नहीं है इसलिए, इसलिए क्या किया था, याकुल जो दवाई है, मोगो सोयो खाई थी, मोगो सोयो, इस तरह आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारी मुंबप ई ग्रामर 2, तो ये अन हुए और अकेला नीयन हुए, इसका मतलब होता है कोई काम करने के बाद, ये वर्ब के साथ अटैच किया जाए थोंगसा के साथ। तो अगर इसका मतलब होता है आफ्टर, यानी कि कोई काम करने के बाद, तो ये अगर पश्चिम पर एंड हो रहा हो तो उसके साथ अन हुए लगेगा, अगर पश्चिम के बगैर हो या पश्चिम में रियल आ रहा हो तो उसके साथ नियन हुए लगेगा। यानी कि अगर कॉन्सोनेंट पर एंड हो रहा हो तो उसके साथ लगेगा अन हुए, और अगर वावल पर हो रहा तो उसके साथ लगेगा नन हुए, ये नियन हुए। लेकिन अगर कॉन्सोनेंट जो है रियल आ रहा हो तो फिर भी नियन हुए ही लगेगा। तो इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ये देखें बोधा, बोधा का मतलब देखना, तो दा को हटा के ये देखें इसका एंड वावल पर बचा, यानी कि ये पश्चिम के बगैर है, तो इसके साथ लगेगा नियन लगेगा, तो ये बनेगा बोन हुए देखने के बाद, बोन हुए देखने के बाद। इसी तरह अगर पश्चिम वाला हो, यानी कि वावल कॉन्सोनेंट पर एंड हो रहा है, ये देखिए मुक्ता, मुक्ता मतलब खाना, तो ये देखिए इसका एंड वावल पर है, यानी कि ये पश्चिम वाला है, कॉन्सोनेंट पर है तो ये पश्चिम वाला है, तो इसके साथ लगेगा अन, ये वाला। मोगन हुए, ये यहाँ पर सवर करके पढ़ेंगे तो ये पढ़ेंगे मोगन हुए खाने के बाद। तो इसकी एग्जांपल्स कुछ देख लेते हैं। या ई यागुन, ये जो दवाई है। फाबुल, फाबुल मुक्ता का मतलब होता है खाना खाना, तो फाबुल मोगन हुए खाना खाने के बाद, थूस्यो खा लें। नेक्स्ट है छोड़न में, मेल, मेल का मतलब हर रोज, तो शावो हादा का मतलब है बात, टू टेक शावर, बात करना यानी कि नहाना। शावो हादा का मतलब होता है नहाना, तो मेल शावो, तो इसका एंड ये देखिए हादा का मतलब होता है नहाना, शावो हादा नहाना, तो इसका एंड ये देखिए वावल पर है तो इसके साथ लगेगा पश्चिम के बगैर है, यानी कि तो इसके साथ ये वाला लगेगा अन हुए, तो शावो हन हुए जो है नहाने के बाद। छामुल छायो जो है मैं सोता हूँ।
नेक्स्ट है फुलगोगीनन, जो फुलगोगी जो कोरियन डिश है। खोगीवा गोश्त के साथ, छेसुरुल गोश्त के साथ सब्जी इस्तेमाल करने के बाद, सोदा का मतलब होता है इस्तेमाल करना, तो सन हुए गोश्त के साथ उसमें सब्जियां इस्तेमाल करने के बाद। यांगन्यम, यांगन्यम कहते हैं जो मसाला जात होते हैं, जैसे उसमें नमक आ जाता है, जो मसाले जो दूसरे होते हैं वो आ जाते हैं, नुक्खो डालकर पुक्कायो उसे फ्राई करते हैं। आ गया फोगी व खच्ची मिसाल की तरह मुंजंगुल फिक्री वानसुंगा से मुकम्मल करें। तो मिसाल क्या, उन्दुंगुल हादा, इसका मतलब एक्सरसाइज करना, तो ये क्या है, फाबुल मुक्ता। तो ये देखें, पहले ये वाला आएगा उन्दुंगुल हन हुए, एक्सरसाइज करने के बाद, फाबुल मोगोयो मैं जो खाना खाता हूँ। तो नेक्स्ट ये वाला आ जाएगा, फिर ये, तो यहाँ क्या आएगा, थेगन हन हुए। थेगन का मतलब होता है काम से छुट्टी करना, तो थेगन हन हुए, हन हुए साथ आ जाएगा। और छांगुल बुल गयो मैं जो है वो शॉपिंग करूंगा या ग्रॉसरी खरीदूंगा। नेक्स्ट है छिमचिमुल, छिमजिमुल हादा, तो इसका मतलब होता है बर्फ की टकोर करना। तो यहाँ आएगा छिमजिमुल हन हुए, बर्फ की टकोर करने के बाद। फासरुल जो बैंड एड है, फुच्छोयो वो चिपकाता, वो चिपकानी है। नेक्स्ट है यागुन पुरीदा, दवाई स्प्रे करना, तो यहाँ आएगा यागुन पुरिन हुए, दवाई स्प्रे करने के बाद। फुंगदेरुल गर्म पट्टी, खामायो वो बांधनी है। नेक्स्ट है सोदुगुल हादा, सोदुगुल हादा का मतलब होता है जरासीम से पाक करना, तो सोदुगुल हन हुए जख्म को जरासीम से पाक करने के बाद। योंगोरुल, योंगो कहते हैं मरहम को, फरयोग्यो हेयो वो मरहम जो है वो लगाना चाहता हूँ, यानी कि जख्मों को पाक करने के बाद या जरासीम से पाक करने के बाद उन्हें उन पर मरहम लगाना चाहता हूँ, ऑइंटमेंट। नेक्स्ट है खरीमल फोगो, तस्वीर देखिए और फोगी व खच्ची मिसाल की तरह मुंजगुल फिक्रे वानसोंगा से मुकम्मल करें। तो मिसाल क्या है, चोपसोरुल, चोपसो कहते हैं रजिस्ट्रेशन को, यानी कि टिकट या अपॉइंटमेंट को भी आप कह सकते हैं, यानी कि जब वहाँ आप जाते हैं डॉक्टर से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेते हैं उसको कहते हैं चुपसुहादा, उसको कहते हैं अपॉइंटमेंट लेना। तो चुपसुहन हुए रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद या अपॉइंटमेंट लेने के बाद। छिरियो, छिलियो कहते हैं उसको कंसल्टेशन को। फादा सोयो वो वसूल की थी। तो नेक्स्ट ये देखें छिलियो, इसको छिनरियो नहीं पढ़ना, इसको पढ़ना छिलियो। और पश्चिम में जो है रियल हो आगे नियन से शुरू हो रहा हो, या यहाँ रियल हो और आगे नियन हो, तो ये दोनों मिलकर जो है नाम की ही आवाज देते हैं, तो ये इसलिए इसको पढ़ेंगे छिलियो। तो यहाँ ये आएगा छिलियोरुल फादन हुए, छिलियोरुल जो कंसल्टेशन है मेडिकल कंसल्टेशन, फादन हुए वसूल करने के बाद। ये वाला आएगा फादन हुए, पत्ता का मतलब होता है वसूल करना, तो फादन हुए वसूल करने के बाद। यागुल छुबांग, यागुल छुबांग कहते हैं उसको मेडिसिन प्रेस्क्रिप्शन को, यानी कि जो मेडिकल की जो दवाई की जो पर्ची होती है, फादा सोयो वो वसूल की थी। नेक्स्ट ये वाला दूसरे नंबर पर आ जाएगा यागुल दवाई वाली, छुबांग फादन हुए दवाई वाली पर्ची वसूल करने के बाद क्या किया था, याकू गे, याकू कहते हैं फार्मेसी को, खासोयो गया था। आगे ये तीसरे नंबर पर आएगा फाबुल मोगन हुए, तो यहाँ दे देखे उसने फाबुल मुक्ता के, उसके बाद क्या किया था, दवाई खाई थी। तो यहाँ आएगा फाबुल मोगन हुए खाना खाने के बाद। यागुल मोगो सोए दवाई खाई थी, तो ये सारा यहाँ बताया गया। पहले उसने रजिस्ट्रेशन की थी, फिर उसने जो है कंसल्टेशन वसूल की, फिर उसने दवाई वाली पर्ची वसूल की, तो इसी तरह ये सारा बताया गया। तो नेक्स्ट हमारा थेवा ई कन्वर्जेशन 2 बातचीत नंबर 2, तो इसका ट्रैक हम प्ले कर लेते हैं। ये याक्सा जो केमिस्ट जो फार्मासिस्ट होता है और थिलोबा ये लड़की है, उनके दरमियान है। 어서 오세요. 어떻게 오셨어요? 어지럽고 소화가 잘 안 돼요. 병원에는 가셨어요? 아니요, 안 갔어요. 그럼 이 소화제를 드셔보세요. 약을 드신 후에 따뜻한 차를 많이 드세요. 그래도 계속 아프시면 병원에 가보세요.
네, 알겠습니다. 고맙습니다. तो वहाँ का जो फार्मासिस्ट है यानी कि जो दवाई का माहर है उसने क्या है ओसो से का मतलब होता है वेलकम, खुश आमदीद। जब आप कोरिया में कहीं मार्ट वगैरह में या कि कहीं भी जाते हैं तो वहाँ वो कहते हैं ओसो से वेलकम, खुश आमदीद। तो उसने ओथो खे कैसे, ओशो सोयो किस तरह आपका आना हुआ था, यानी कि आप क्यों आए थे। तो उसने कहा थिलोबा ने ओजी रोपता का मतलब होता है चक्कर आते हैं, और सुहागा डाइजेशन छलंदे हो वो भी ठीक नहीं, यानी कि जो है मुझे हाजमे का भी मसला है और मुझे चक्कर आते हैं। नेक्स्ट है उसने कहा फेंगोने नन खाशे सोयो, क्या आप अस्पताल गई थी। तो उसने कहा आनियो नहीं, अन गस सोयो मैं नहीं गई थी, अन नहीं गस सोयो गई थी। नेक्स्ट उसने कहा फार्मासिस्ट ने कहा ख्रोम, तो फिर ई सुहाजे सोहा कहते हैं डाइजेशन को, तो जे साल लग गया तो मेडिसिन, ये डाइजेशन वाली मेडिसिन। थोशियो बोसियो खा कर देखें, यागुल थुशन हुए दवाई खाने के बाद। थुशिदा का मतलब भी होता है खाना, तो ये जो है ये ऑनरेफिक है, यानी कि आप जब रिस्पेक्ट के साथ बोलते हैं तो तब आप कहते हैं थुशिदा। ऐसे क्या है मोक्ता का मतलब भी होता है खाना, तो थुशिदा का मतलब भी। तो यागुल थुशन हुए दवाई खाने के बाद। तातथन का मतलब होता है गर्म, जो हल्की गर्म होती है। छारुल चाय मानी थूसियो ज़्यादा पिए। खरीदो और खेसु, अगर खेसु का मतलब होता है मसलसल, आप में अगर मसलसल प्रॉब्लम हो या दर्द हो, फिर उन्होंने अस्पताल में खाबो से हो जाएं। तो उसने कहा ने ओके अलगे समीदा, मुझे समझ आ गई, खुमब समीदा शुक्रिया। यू योंगहन कहते हैं मुफीद को, यूजफुल को। फ्योन एक्सप्रेशन, यूजफुल एक्सप्रेशन होते हैं। तो मोल क्या, मो का मतलब भी होता है और मोल का मतलब भी क्या होता है, मो का मतलब भी क्या और मोल का मतलब। थोवा द्रिल कायो, मैं आपकी कैसे मदद करूँ। थोवा कहते हैं मदद को, द्रिल कायो मैं दूँ, यानी कि मैं आपको कौन सी मदद दूँ या मैं आपकी कौन सी मदद करूँ। तो यहाँ हम इसके जो है ये भी देख लेते हैं। ओसो से हो वेलकम, खुश आमदीद। मोल थोवा द्रिल कायो, मैं आपकी क्या मदद करूँ। तो उसने कहा सोफोरुल, सोफो कहते हैं उसको पार्सल को। छुम ज़रा बोने को शिफंदे, बोने का मतलब है बेचना, तो गो शिफंदे बेचना चाहता हूँ। उत्थो के किस तरह, हिया देओ यानी कि किस तरह करना पड़ेगा या मुझे क्या करना पड़ेगा। तो ये थे हमारे चैप्टर नंबर 22। तो इसके जो नेक्स्ट रीडिंग और लिसनिंग के क्वेश्चन है वो हम अलहदा वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।